व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इस्तीफा दे दिया है। मुन्नी तो ऐसे ही बदनाम है, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है शायद कहीं नहीं होता। गैरी कर्स्टन जिसको बड़ी मिन्नतों और मनतों के साथ लाया गया था, बिलाखिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। गैरी क्रिस्टन साहब खुश नहीं है क्योंकि कल जब अनाउंसमेंट हुई ना रिजवान के कप्तान बनने की, ये कहानी वहां से शुरू हुई है क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे कप्तान ये चाहिए। बहुत बड़ा कोच है गैरी कर्स्टन यार। उसने इंडिया को कोई 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जितवाया है। उसकी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में बड़ी डिमांड है और बहुत बड़ा नाम है गैरी कर्स्टन। वो अपनी टीम लेके आए ऑब्वियसली, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे सारे राइट्स छीन लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ये साबित कर दिया कि हमसे निचला गिरा हुआ गंदा निजाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कल रात से ड्रामा रचाया गया और पूरे पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की गई कि गैरी कर्स्टन धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने निजाम पे अटल हो चुका है कि जो हम फैसला करेंगे वही फैसला करेंगे। सब ड्रामा है, ये सब झूठ है। गैरी कर्स्टन को फोर्स किया गया है रिजाइन करने के लिए और गैरी कर्स्टन उन लोगों में से नहीं है जिसके पास यहां से बाहर निकले तो नौकरी नहीं है, जैसे क्लिफ डीकन। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैरी क्रिस्टन के जो मामलात थे वो पिछले काफी दिनों से खराब थे, क्योंकि गैरी बहुत ज्यादा आगे आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी बहुत सारी चीजों को बता रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, बट बोर्ड कुछ और सोच रहा था। तो पहले ही आपके हाथ कोई कोच नहीं आ रहा था, अब तो किसी ने वैसे ही आपके हाथ नहीं आना। बड़ी आपको ना नुकसान है गैरी कर्स्टन के जाने का, चाहे गलती गैरी की थी या चाहे गलती पीसीबी की थी। और ये पीसीबी जो इतनी आंखें दिखा रहा है गैरी कर्स्टन को, काश यही आंखें ये अपने नालायक प्लेयर्स को दिखाएं जिनकी गैरी परफॉर्मेंस। क्रिस्टन साहब खुश नहीं है क्योंकि कल जब अनाउंसमेंट हुई ना रिजवान के कप्तान बनने की, ये कहानी वहां से शुरू हुई है क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे कप्तान ये चाहिए और ये प्लेयर चाहिए। इत्तेफाक से दोनों ही नहीं है टीम में, तो उस वजह से उन्होंने, वो समझ रहे थे शायद मैं फुल अथॉरिटी बना हुआ हूं। उन्हें ये नहीं पता इस मुल्क में रातों रात चेयरमैन पीसीबी चेंज हो जाते हैं। गैरी क्रिस्टन साहब की रिपोर्ट पे वहाब रियाज को हटाया गया था। जैसा उन्होंने करा उसका रद्द अमल ये हुआ भी, और जैसन का भी मूड बहुत खराब हुआ है जिस वे में वो चेयरमैन साहब से मिला है जीतने के बाद। तो छोटे बादशाह साहब तो चले गए, बादशाह सलामत। ये रिजवान को क्यों कप्तान बनाया, वो चाह रहे थे किसी और को। अगर रिजवान साहब ने इस टीम को लड़ाया नहीं, हार जीत को छोड़ो, लड़ाया नहीं, तो बहुत बड़ी बदनसीबी होगी पाकिस्तान की, फिर आपको आगे कोई नजर नहीं आएगा। बड़े बादशाह सलामत अब आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत के साथ प्लानिंग करेंगे और एडवाइस की जाएगी कि आकिब जावेद को हेड कोच बनाएं। कुछ गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तंग किया हुआ था, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलत बयानी की गैरी कर्स्टन के साथ, जिसकी वजह से उनका दिमाग घूमा और वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होना है इसका, क्योंकि ये जो गोरे हैं ना, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बातें और ये एक दूसरे की बात मानते भी हैं। गैरी कर्स्टन बहुत बड़ा कोच था, पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। एक बड़ा कोच, इंटरनेशनल बड़ा कोच ढूंढने के लिए बहुत बड़ा कोच है गैरी कर्स्टन यार। उसने इंडिया को कोई 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जितवाया है। उसकी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में बड़ी डिमांड है और बहुत बड़ा नाम है गैरी कर्स्टन। वो अपनी टीम लेके आए ऑब्वियसली, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे सारे राइट्स छीन लिए। क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कैप्टन और कोच को यह बता दिया कि आप ना तो सिलेक्शन में कोई अमल दखल कर सकते हैं और प्लेइंग 11 भी आप हमसे पूछ के खिलाएंगे। अब ये तो ज्यादती है। मतलब एक कोच, एक कप्तान जिसने टीम लड़वानी है, उसको आप कह रहे हैं कि आप टीम हमसे पूछ के खिलाएंगे। मतलब आपके सर पे अगर एक बंदा तलवार लेके खड़ा होगा तो आपके अंदर से कैसे परफॉर्मेंस निकल के बाहर आएगी। पीसीबी का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमिटमेंट की थी गैरी कर्स्टन के साथ कि आप सिर्फ साल में 1 महीना छुट्टियां ले सकते हैं, और गैरी बहुत ज्यादा छुट्टियां ले रहा था। मतलब आप देखो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम कितना नीचे लगी हुई है। इनको तो बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है, बहुत ज्यादा कोचिंग की जरूरत है। तो गलतियां दोनों तरफ से होंगी। जो तल्ख मिजाजी गैरी कर्स्टन के अंदर आई है, 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने इंडिया को जिताया है। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल इन इंडियन डग आउट। जब भी उनपे कैमरा आता था वो बड़ा कंफर्टेबल लगते थे। एक तो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस भी उन दिनों अच्छी होती थी, बट बड़े जोली टाइप करेक्टर मुझे गैरी कर्स्टन लगते थे। लेकिन पाकिस्तान टीम में जब भी वो आए हैं, मैंने उनको हमेशा बहुत सीरियस देखा है। अब उसकी बहुत बड़ी वजह एक तो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी है। अभी तक ना वो कंफर्टेबल नहीं हो पाए थे। तो पहले ही आपके हाथ कोई कोच नहीं आ रहा था, अब तो किसी ने वैसे ही आपके हाथ नहीं आना। बड़ी आपको ना नुकसान है गैरी कर्स्टन के जाने का, चाहे गलती गैरी की थी या चाहे गलती पीसीबी की थी। और ये पीसीबी जो इतनी आंखें दिखा रहा है गैरी कर्स्टन को, काश यही आंखें ये अपने नालायक प्लेयर्स को दिखाएं जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। ये कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगेन आंखें दिखा रहा है गैरी कर्स्टन को, लेकिन दिस इज नॉट ऑन। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन शायद इससे गंदा, इससे घटिया, इससे ज्यादा निचले सतह पे गिरा हुआ निजाम शायद कहीं और नहीं देखा जाएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
आज ये साबित कर दिया कि हमसे निचला गिरा हुआ गंदा निजाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि गैरी कर्स्टन जो है वो हमें धमकियां दे रहा है, और गैरी कर्स्टन और हमें धमकियां इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने उसकी बात नहीं मानी और हम डट गए। इस बात पे डट गए भाई तुम लोग? डटने को है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास? कौन सी बातों पे आप डट गए? बाबर आजम को ड्रॉप करके ऑप्टिक्स के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हमने बड़ा फैसला किया। अगली सीरीज में तुमने घुटने टेक दिया बाबर के प्रेशर के ऊपर। कल रात से एक ड्रामा रचाया गया और पूरे पाकिस्तान को यह बताने की कोशिश की गई कि गैरी कर्स्टन धमकियां दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने निजाम पे अटल हो चुका है कि जो हम फैसला करेंगे वही फैसला करेंगे। सब ड्रामा है, ये सब झूठ है। गैरी कर्स्टन को फोर्स किया गया है रिजाइन करने के लिए, और गैरी कर्स्टन उन लोगों में से नहीं है जिसके पास यहां से बाहर निकले तो नौकरी नहीं है, जैसे क्लिफ डीकन। लेकिन ये गैरी कर्स्टन जो है ना, ये बेगैरत नहीं है। इसे गैरत की गोलियां खाई नहीं है। ये माइक नहीं सीधे करेगा किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, ये अपने असूलों पे फैसला नहीं करेगा। इसने कल रात को जब देखा कि ड्रामा रचाया जा रहा है और मेरे ऊपर ये सारा मलबा डाला जा रहा है और पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि मैं धमकियां दे रहा हूं, मैं अपनी बातें मनवा रहा हूं, उसने आज सुबह रिजाइन मुंह पे दे मारा, या इंडिविजुअल्स के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये लो जी। किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों को क्या लगता है कि जेसन गिलिस्पी को आपने यहाँ एक अनाउंसमेंट कर दी कि जी जेसन गिलिस्पी यहाँ रिप्लेस कर लेंगे? नुकसान किसका? गैरी कर्स्टन का नुकसान है? नहीं भाई साहब, 6 महीने आया उसने नौकरी की, अब वो जाके आईपीएल में नौकरी कर लेगा, दोनों हाथों से उसको लेंगे। ये पाकिस्तान के ये जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ये समझते हैं कि गैरी कर्स्टन की कोई औकात नहीं है। जिस बंदे ने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, जिस बंदे ने अभी आईपीएल की रिसेंटली ट्रॉफी जीती, जिसने साउथ अफ्रीका को टेस्ट नंबर 1 किया, वो ये समझते हैं कि वो प्रेशर देगा, वो धमकियां देगा और वो इस तरह की बातें करेगा और दुनिया मान लेगी। और उसका नुकसान है अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले उसको बोलेंगे हम तुम्हें हमारे पास नौकरी नहीं करने देंगे। हा हा हा, वेरी फनी। नुकसान किसका है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नुकसान है। अबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना कोई नहीं बैठा हुआ जो गैरी कर्स्टन का आधा कोच भी हो, वो धमकियां देगा इन लोगों को। मुन्नी तो ऐसे ही बदनाम है, जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है शायद कहीं नहीं होता। गैरी कर्स्टन जिसको बड़ी मिन्नतों और मंतों के साथ लाया गया था, बिलाखिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि गिलेस्पी जो कि रेड बॉल टीम के कोच हैं, वो अब व्हाइट बॉल के भी कोच होंगे। उन्होंने रिजाइन किया है गैरी कर्स्टन ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा बिस्मिल्लाह लाइए और एक्सेप्टेड। कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। और गैरी कर्स्टन जब शुरू दिन से आए थे उस वक्त खबरें चल रही थी, कम से कम मैंने तो जरूर बोला था कि ये ज्यादा देर तक देख पकेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ये होता है काम यूं वाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको ला रहा था, तब कह रहा था जनाब दिन को तारे रात को निजारे, जो आप कहेंगे वही होगा। तो गैरी कर्स्टन का हुआ कि मैं ही इनकी जरूरत हूं और मेरे पास ही हल है इनका कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे लेके जाना है। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शिकवे शिकायत शुरू हुए। उन्होंने बोला कि आप टाइम नहीं देते हैं, सीरीज होती है, आप टीम के साथ होते हैं, सीरीज खत्म, आप अपने घर में, तो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर कैसे लेके जाएंगे? गैरी कर्स्टन के पास टाइम भी नहीं है, उनकी अपनी अकेडमी भी है साउथ अफ्रीका में, वो आईपीएल के साथ भी जुड़े होते हैं, वहां पे भी काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी कर रहे होंगे और उस टीम के साथ करते हैं जो बिल्कुल गिरी हुई है और उस नेशन के साथ जो एक हार बर्दाश्त नहीं करती। चली गलती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब उनको ला रहा था तो तब जो जो ऑफर की, जो जो गैरी कर्स्टन ने कहा, पाकिस्तान ने कहा बिस्मिल्लाह आप आइए, तो सही ना। वो आए, उनको मुंह मांगी रकम भी दी गई, मगर बाद में अब उनको तंग करना शुरू कर दिया कि भाई आप टाइम नहीं देते। मगर गैरी कर्स्टन टाइम नहीं दे रहे। इससे पहले जब चैंपियंस कप हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पेशल इनवाइट भेजा था, तब वो आए थे, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन पीसीबी बैठे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे उठाया जाए। वो मीटिंग खत्म, गैरी कर्स्टन अपने घर को चले गए थे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एतराज है कि भाई ये क्या बात हुई कि आप जब कैंप लगेगा पाकिस्तान का किसी सीरीज के लिए आप तब आएंगे, और तब भी आप कब आएंगे कि पाकिस्तान में नहीं आएंगे, आप कभी दुबई से ज्वाइन करते हैं, कभी आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करते हैं। क्योंकि जो कल प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आई थी वो यही थी कि डायरेक्ट वो ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन करेंगे, मगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ भेज दिया, मेहरबानी से काम नहीं कर सकते। और ये रीजन क्या बनी है? रीजन यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि वो टाइम दे। गैरी कर्स्टन ने कहा कि टाइम मेरे को है नहीं, और गैरी कर्स्टन को एतराज ये हुआ कि आपने जो सिलेक्शन की है अभी टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, आपने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, आपने तो बोला था सब सिलेक्शन आपने करनी है, अगर मैंने टीम व्हाइट बॉल को ऊपर उठाने तो मेरी सिलेक्शन का आपने रोल कैसे खत्म कर दिया? ये एक खास चीज है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह हुआ कि आकिब जावेद ने एक फार्मूला बताया टेस्ट क्रिकेट को जीतने के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगा कि ना आकिब जावेद है ना हमारे पास, तो किसी की क्यों सुननी है, और आकिब जावेद को फुल इख्तियार दे दिया कि आपकी जो मर्जी है वो टीम चुनिए। आकिब जावेद ने टीम चुन लिया, पूरी की पूरी ये टीम है बेसिकली सिलेक्शन कमेटी के, जिसमें मेन किरदार आकिब जावेद का है। और गैरी कर्स्टन को गुस्सा इस बात का है कि मैं हेड कोच हूं, मैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा था, मेरे से कोई टेक नहीं ली गई है। फिल वक्त जो हेड कोच का रोल है वो जेसन गिलेस्पी के पास है, मगर आप हैरान मत होइएगा अगर कहीं से आकिब